हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में कराने वाला मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के टॉप 38% जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में हर बार पूछे गए हैं। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? जो उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या है वो 18 है। दोस्तों याद रखना, यूपी पुलिस में मंडलों की संख्या कितनी है? 18 है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो सहारा रेगिस्तान है। और जो भारत का पूछे तो भारत का लिख देना थार, थार रेगिस्तान। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एशिया की सबसे लंबी नदी। एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो याक्सी नदी है। ये याक्सी नदी कहाँ पड़ती है? ये चीन में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। याद रखना, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ये तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखना, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का प्रथम प्रमुख सचिव कौन है? वो लॉर्ड स्टेनली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, 2018 में पूछा गया था ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय, ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इसको भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम किस भूभाग का है? वो प्राचीनतम भूभाग का उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का है। तो इसे भी याद रखना, ये तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार 2019 में ही पूछा जा चुका है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश के कितने राज्य नेपाल देश से लगते हैं? जो उत्तर प्रदेश के जो राज्य हैं नेपाल देश से कितने लगते हैं? 7। वो कौन कौन से हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये 7 ज़िले नेपाल देश से सीमा बनाते हैं, इन्हें याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ है? ये लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार है वो कन्नौज में है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, 2019 में पूछा गया था दोस्तों, तो इसे भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ये भी 2019 में आया था क्वेश्चन, इसे भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन जब भारत में आया था वो 1942 में आया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी याद कर लेना। आगे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 13, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? जो कैबिनेट मिशन है जो 1946 में आया था। ये वो क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में हर बार पूछे जाते हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें याद कर लेना जितने मैं बता रहा हूँ। ये इन्हें हर बार आने का चांस रहता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन जो मोस्ट हैं उन्हें ही उठा के लेकर आया हूँ। जैसे कि फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। ये किसने करी थी? दयानंद सरस्वती ने की थी ये। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया था? जो भारत का संविधान है उसमें दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया था? वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई थी। जो संविधान संशोधन होते हैं ना, तो वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। तो फिर आगे चलते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान कब पारित हुआ था? संविधान पारित हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और ये पूछ लेना, 26 जनवरी 1950 को तो संविधान पारित हुआ था, मगर ये पूछा है संविधान कब बनकर पूरा हुआ था? तो संविधान कब बनकर पूरा हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया अर्थात भारत एक राज्य का संघ है, ये किस अनुच्छेद में है? इंडिया अर्थात भारत एक राज्य का संघ है, ये अनुच्छेद 1 में है। इसे भी याद कर लेना, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, ये यूपी पुलिस एसआई में पूछा गया था 2019 में। क्वेश्चन नंबर 18, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। वो कौन से में डाल दिया गया था? 300 के कै में। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान में मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? जो संविधान में मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मौलिक अधिकारों को कहते हैं। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो इनसे भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ये प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 के ए में है। जो जितनी भी स्वतंत्रता हैं वो अनुच्छेद 19 में मिलेंगी, जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 में ही है। तो इसे भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी,
2019 में पूछा गया था ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? जो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। इसे भी याद कर लेना। जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और उपराष्ट्रपति है, लोकसभा, राज्यसभा, इनमें कितनी कितनी उम्र होनी चाहिए बनने के लिए, तो उन्हें याद कर लेना। जैसे कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष है, ऐसे ही सबको प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। तो सब याद कर लेना। तो ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से पूछा जाता है 1-2 प्रश्न। तो फिर आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, चराईकर तथा गढ़ीकर किसने चलाया था? जो चराईकर और गढ़ीकर किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। जो चराईकर का मतलब है दूध पे कर, दूध पे कर, और गढ़ीकर का मतलब क्या है? घरों पे कर। ये किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23, पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा था? जो पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24, 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किस किस के मध्य हुआ था? जो 1296 में देवगिरी पर आक्रमण हुआ था वो राजा रामचंद्र देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। जो देवगिरी का राजा कौन था? राजा रामचंद्र देव था देवगिरी का राजा। तो इसे भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 22, इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? यानी कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? ये मोरक्को का निवासी था। ये किसके दरबार में आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। जो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर कहाँ भेज दिया था? चीन। तो इसे भी याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 26, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। किस किस ने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी, नामक दो ये भाई थे, इन दोनों ने की थी मिलके। क्वेश्चन नंबर 27, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? जो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। और इनमें पूछ ले कि लोधी वंश में सबसे प्रतापी राजा कौन था? वो सिकंदर लोधी था। ठीक है, इसे भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 28, धर्मट का युद्ध कब हुआ? धर्मट का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। ये किस किस के मध्य होता? औरंगजेब और दारा सिकों के बीच। ठीक है, इसे भी याद कर लेना, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, बंगाल में द्विवेद शासन कब प्रारंभ हुआ? जो बंगाल में द्विवेद शासन कब प्रारंभ हुआ था? 1765 ईस्वी में। इसे याद कर लेना, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई? जो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। इसे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसे भी याद कर लेना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, अयोध्या किस नदी के किनारे है? जो अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। इसे भी याद कर लेना, जो राम मंदिर है अयोध्या में। क्वेश्चन नंबर 33, प्राचीनतम कांप वाली मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? जो प्राचीनतम कांप वाली मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? बांगड़ क्षेत्रों में। जैसे कि जहाँ बाढ़ उड़ नहीं आती वहाँ बांगड़ क्षेत्र होते हैं, और जहाँ बाढ़ उड़ आती है वो नवीनतम क्षेत्र होते हैं, जो खादर की मिट्टी होती है। इसे भी याद कर लेना। जो मिट्टी है ना, इनसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। इनमें से जो मिट्टी शहरी हैं उन्हें पढ़ के जाना भाई साहब। उत्तर प्रदेश पुलिस में एक न एक प्रश्न जरूर बनता है, इसलिए वो मिट्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसलिए मैं यह लेकर आया हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप याद कर लेना कि प्राचीनतम कांप वाली मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? बांगड़ क्षेत्रों में। और भी क्वेश्चन जो बने उन्हें भी मैं लेकर आऊँगा, और आप भी याद कर लेना जितने भी आपसे याद हो सकें। क्वेश्चन नंबर 34, यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? ये यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? वो ललितपुर जिले में पाया जाता है। ठीक है, इसे भी याद कर लेना, ये भी कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो फिर आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 35, पीतल नगरी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? जो पीतल नगरी है उत्तर प्रदेश में कहाँ है? मुरादाबाद जिले में। क्वेश्चन नंबर 36, सीमेंट निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? जो सीमेंट निर्माण है, सीमेंट तो बनता है, वो किस जिले में बनता है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और गाजियाबाद जिले में बनता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी पुलिस एसआई में पूछा गया था, ये 2021 में हुआ था पेपर। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश के प्रथम पुरुष मुख्यमंत्री कौन थे? जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। जितने भी भाई साहब प्रथम हैं, जो प्रथम स्थान पर हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन्हें याद करके जाना। इनमें से एक क्वेश्चन भी ज़रूर पूछा जाता है। मैं भी और जो वीडियो आएंगी उनमें मैं डिसीजन करूँगा, लेकर आऊँगा कि और जितने मेरे से बन सके क्वेश्चन मोस्ट उन्हें मैं लेके आऊँ। तो आप भी जितना हो सके आप भी अपनी तरफ से याद कर लेना।
क्वेश्चन नंबर 38, नौचंदी मेला कहाँ लगता है? जो नौचंदी मेला है वो मेरठ ज़िले में लगता है। इसे भी याद कर लेना। जितने भी मेले से रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हें भी याद करके जाना, क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है कि नौचंदी मेला कहाँ लगता है। नौचंदी मेला मेरठ ज़िले में लगता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।